guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I'm your mentor, Shupali Sharma. तो स्टूडेंट हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसका ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख चुके थे। जो आरएच की क्लासिफिकेशन थी वो भी हम देख चुके थे, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन, लिनियस की क्लासिफिकेशन, यानी कि इन शॉर्ट हम लोग सब क्लासिफिकेशन भी देख चुके थे और ओवरव्यू भी ले लिया था। तो आज हम जो हमारी 5 किंगडम थी उनमें से फर्स्ट किंगडम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे, जो है हमारी किंगडम मोनेरा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बैक्टीरिया जो हमारा मोनेरा किंगडम है ना, इसके अंदर हम लोगों के मोस्टली बैक्टीरिया ही आएंगे। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। वो क्या है? सोल मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स है किसके? हमारे किंगडम मोनेरा के। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, and deep ocean, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. देखो यहाँ पर क्या बोला है? सबसे पहले तो बोला कि ये मेन मेंबर है किसकी? किंगडम मोनेरा के। आप लोग ना एक काम करना, जैसे मैं बता रही हूँ ना पैराग्राफ्स को, तो इनको अलग अलग पॉइंटर्स बना के लिखना है कि पहले वो इंट्रोडक्शन देना कि वो क्या है? सोल मेंबर है और वो कैसे है? मोस्ट एबंडेंट है, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना हैबिटेट कि उनका कहाँ पे रहते हैं, लिविंग प्लेस क्या है हमारे बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह रहते हैं। अब तुमने क्या किया? तुमने मिट्टी में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर के मिट्टी उठा ली, उसके अंदर भी कितने हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग होता है जहाँ पे बहुत ही गर्म पानी होता है, वहां पे भी होते हैं। डिजर्ट के अंदर भी, स्नो के अंदर, डीप ओशन के अंदर भी, जहाँ पे मतलब ऐसी ऐसी जगह पर भी हमारे बैक्टीरिया रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव करती है। अब बहुत सारे तो क्या करते हैं, एज अ पैरासाइट भी वो रहते हैं, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट की बॉडी के ऊपर या फिर होस्ट की बॉडी के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रुप अंदर 4 कैटेगरीज। फिर तुम लोग डालना कैटेगरीज ऑफ द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप। 4 कैटेगरीज है, कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी स्फेरिकल, जिसको कॉकस भी बोलते हो। सेकंड है हमारी रोड शेप्ड, बेसिलस बोलते हैं जिसको। फिर थर्ड है हमारी कॉमा शेप, जिसको विब्रियो या विब्रियम भी बोलते हैं। देन है हमारी स्पाइरल यानी कि स्पाइरेलुलम। तो देखो यहाँ पर हमारी फर्स्ट है कोकाई। कोकाई कैसी होती है? हमारी स्फेरिकल शेप की होती है, ऐसे छोटी छोटी गोल गोल सी स्फेरिकल शेप की। ठीक है, फिर बेसिलस मतलब तुम लोगों की चम्मच की शेप की, रोड शेप की दिख रही है ना ये रोड, ये देखो, और आगे से ऐसे गोल हो जाएगा चम्मच जैसी। फिर है हमारी स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल सी, ऐसी ये देखो यहाँ से दिख रही है स्पाइरलम। नाम से तुम लोगों को फिगर याद रखनी है। और ये क्या तुम लोगों को लटकते हुए दिख रहे हैं? ये है तुम्हारे फ्लैजिलम, फ्लैजिला। नेक्स्ट है हमारी विब्रियो यानी कि विब्रियम, कोमा शेप की। कोमा तुम लोग कैसे करते हो? ऐसे लगाते हो ना, या फिर ऐसे लगाते हो? तो ये देखो कोमा शेप की भी है हमारी। तो ये नाम से ही शेप तुम लोगों को याद हो जाएंगी। कॉकस मतलब कि स्फेरिकल, बेसिलस मतलब कि रोड शेप की यानी कि चम्मच जैसी, स्पाइरलम यानी कि स्पाइरला स्पाइरल जैसी, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप तुम लोगों की। फिर नेक्स्ट है तुम लोगों का Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. देखो स्ट्रक्चर तो इनका कैसा है? बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है, काम करने का जो तरीका है, कैसे ये हमारे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic. देखो पहले यहाँ तक देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, कि जब बैक्टीरिया को तुम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। तो बैक्टीरिया का क्या? बैक्टीरिया एज ए ग्रुप यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी शो करता है, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिज्म चल रहा है, अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। कोई चीज टूट रही है, कोई चीज जुड़ रही है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सब कुछ चल रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिशन का क्या मोड है इनका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ कैसे होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इसका मतलब खुद ही अपना खाना बना लेते हैं। किससे? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि या तो डायरेक्टली लाइट एनर्जी से अपना खाना बना रहे हो या फिर केमिकल से। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। फिर नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी के अंदर ही, मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया। तो देखो यहाँ पर
These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophils, hot spring, thermoacidophile and marshy areas, methanogens. तो देखो जो तुम लोगों के एंटी बैक्टीरिया है ना, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये बहुत ही हार्श हैबिटेट में रहते हैं, मतलब एक्सट्रीम प्लेसेस में जहाँ पे कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कैसे? एक्सट्रीम सॉल्टी, जो बहुत ज्यादा नमक वाली जगह है, सॉल्टी। देखो फिल का मतलब होता है लविंग और हेलो मतलब सॉल्टी, तो एक्सट्रीम सॉल्टी जो सॉल्ट से प्यार करता होगा, हेलो फिल। हॉट स्प्रिंग कैसे होंगे तुम्हारे? बहुत ही ज्यादा गर्म होंगे, यानी कि थर्मो एसिडोफिल। फिल मतलब लविंग और थर्मो एसिडो मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट तुम लोगों के मार्शी एरियाज यानी कि मिथेनोजेंस। मार्शी जो दलदली एरियाज में रहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं हमारे, कौन से? मिथेनोजेंस, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और ये मिथेनोजन और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तुम लोगों ने सीवेज वाले चैप्टर में पढ़ा है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर के अंदर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या तुम लोग गोबर गैस बना रहे थे, बायोगैस? गोबर के अंदर भी क्या प्रेजेंट थे तुम लोगों के? मिथेनोजेंस प्रेजेंट थे, इसीलिए तो उसको यूज किया जाता है बायोगैस बनाने के लिए। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे जो आर्किबैक्टीरिया वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। बाकी सबकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? जल्दी जल्दी से कमेंट करो। मैं इनकी बताती हूँ। जो आर्किबैक्टीरिया है इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सूडो म्यूरिन से। सूडो किससे? म्यूरिन, MUERIN, सूडोम्यूरिन से, ठीक है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब ये सूडोम्यूरिन इनको हेल्प करती है किसके लिए? एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। Methanogen are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane यानी कि बायोगैस from the dung of these animal। आगे ना वही बात कि जो मेथेनोजेंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो तुम लोगों के रूमिनेंट है, काउ या बफेलो या उनके गट के अंदर, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए, मीथेन के लिए। किस कहाँ से बनेगा ये बायोगैस? तुम लोग का जो डंग है तुम्हारे एनिमल्स का, उनसे, यानी कि गोबर गैस जिसको बोलते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा यूबैक्टीरिया। तो देखो यहाँ पर देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। अब यूबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ट्रू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया है भाई। इनके पास कुछ सूडो वूडो नहीं है, कुछ फॉल्स नहीं है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल और फ्लैजिलम। अब यहाँ पे इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? एक रिजिड अच्छी खासी लेयर में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और अगर मोटाइल है ये तो इनके पास एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा भाई। तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना फ्लैजिला और सिलिया, तो यूबैक्टीरिया के पास क्या है? फ्लैजिला है। The cyanobacteria also referred to as BGA, blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plant and are photosynthetic autotrophs। जो तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया बीजीए वो भी किसके अंदर आती है? यूबैक्टीरिया के अंदर ही आती है। उसके अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। ये मैंने शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो जो मैं डालती हूँ ना उसके अंदर मैंने काफी सारे ऐसे कंसेप्ट है जो तुम लोगों को टिप्स भी बताई हुई है, टिप्स भी दी हुई है कि कैसे याद रखोगे। तो तुम चाहो तो एक बार वहां से रेफर कर सकते हो। एंड अगर मेरा सजेशन लो तो पक्का रेफर करना ही चाहिए जी, वहां पे इजीली समझ भी आ जाएगा और कम टाइम में भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो तुम लोगों की डीजी है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जो सिमिलर है ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी यही प्रेजेंट है, और इसीलिए ये कैसे है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है। जो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल भी हो सकती है, कॉलोनी में रहने वाली, या फिर फिलामेंटस भी हो सकती है, फिलामेंट्स बना रही हो छोटे छोटे। फ्रेश वाटर में भी रहती है, मेराइन में भी, टेरिस्ट्रियल में भी। तुम लोगों ने देखा हो ना ऐसे कोई तालाब सा होता है, पुराना तालाब, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है जिसको तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में काई बोलते हो। तो तुम लोगों की जो वो काई है ना वही क्या है? वही एल्गी है तुम लोगों की। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath। अब जो ये कॉलोनीज में जो प्रेजेंट होंगी तो उनके अराउंड एक म्यूकस की शीट आ जाती है, जेलेटिनियस, जेलेटिन की चिपचिपी सी शीट। They often form bloom in polluted water bodies। जो मैंने अभी बताया काई बना देगी, ब्लूम बना देगी, कहाँ पे? polluted water bodies में। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen and specialized cell called heterocysts। अब यहाँ पे कुछ ना अच्छे खासे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन लोगों को नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तुम लोगों को ये दिख रहा है बीजीए, बीजीए भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमने फिलामेंटस देखा और उसका एग्जाम्पल क्या है? नोस्टॉक। तो देखो यहाँ पर नोस्टॉक में ये तो तुम्हारे सिंपल सेल है जो ये ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं, और बीच में ये पर्पल वाले जैसे ये यहाँ पर है,
यहाँ पर है, ये क्या है तुम्हारे हेटेरोसिस्ट है। ये किसमें हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में तुम लोगों को हेल्प करेंगे। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब उसको तो डायरेक्टली नहीं ले सकते ना बीच, तो उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। और इसके अराउंड ये जो डॉट डॉट से दिखाई हुई है तुम लोगों को, ये क्या है, म्यूसिलेज की शीट है, जेलेटिनियस शीट। ये देखो ये, तो देखो यहाँ पर नॉस्टोकेन एनाबिना इसका एग्जाम्पल है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जो तुम्हारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है या सब्सटेंस है उनके अंदर, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, और यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको किससे यूज करेंगे, एटीपी बनाने के लिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट, अभी ये तो ऑटोट्रोपिक का पढ़ लिया ना सारा कि ऑटोट्रोपिक का क्या काम है। फिर नेक्स्ट है हेटेरोट्रोपिक, क्योंकि हमने पढ़ा बैक्टीरिया तो हमारे ऑटोट्रोप भी होते हैं, हेटेरोट्रोप भी। तो हेटेरोट्रोप का देखो क्या काम है, मोस्ट अबंडेंट है नेचर के अंदर, मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। कर्ड के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल था, मैं बता चुकी हूँ माइक्रोब वाले चैप्टर में। जल्दी जल्दी से कमेंट डाउन करो, कौन सा था हमारा, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको तुम लोग लैक्टोबैसिलस भी बोलते हो। फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये सब बता चुकी हूँ। एंटीबायोटिक बनाने के लिए कौन सा था, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स के अंदर, जैसे कि राइजोबियम के अंदर, एंड रूट्स एक्सेट्रा। सम आर पैथोजन causing damage to human being, crop, farm animal and pets, cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well known disease caused by different bacteria। अब इनसे क्या हो सकती है, पैथोजन का काम कर रहे तो डिजीज भी तो फैलाएंगे ना। कौन कौन सी, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी बीमारी किससे होती है, हमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन यानी कि सिंपली दो के अंदर टूट जाना, फिजन हो जाएगा। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अच्छी नहीं होंगी, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि जहाँ पे ये लोग आराम से, मतलब एक तो थी फेवरेबल कंडीशन कि तुम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मजे में कट रही है भाई, मौज में कट रही है। अनफेवरेबल मतलब जहाँ पे तुम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ये स्पोर बना देंगे, अपने छोटे छोटे ऐसे स्पोर बना देंगे। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनके अंदर। कैसे, बाय अडोप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, जिसको ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं तुम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में यहाँ पे तुम लोगों का डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना बैक्टीरिया, ये तुम लोगों का डीएनए, तो ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। ये बाहर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेंबर माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या बोलते हो तुम लोग, जोकर भी बोलते हो। तो देखो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसके पास बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनरा का ऐसा कौन सा मेंबर है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तुम लोगों का, माइकोप्लाज्मा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animal and plants। ये क्या है, सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं जिनको तुम लोग पीपीएलओ भी बोलते हो। सबसे छोटे लिविंग सेल्स है कौन से, माइकोप्लाज्मा। और ये इवन एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट एनी ऑक्सीजन के। अब जो तुम्हारे माइकोप्लाज्मा ये कैसे है, पैथोजेनिक है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर नेक्स्ट है हमारी किंगडम प्रोटिस्टा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।